कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिडों के बनने से भी पहले खांडक नामक एक देश से होती है। खांडक के लोग एक राजा के हुक्म का पालन करते थे जो खांडक को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। लेकिन जब ऑक्टन नाम का क्रूर राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वह अपनी फौज के जरिए लोगों पर अत्याचार करता था। असल में ऑक्टन काले जादू का ज्ञानी था और उसका मकसद सबाक नाम का एक ताज बनाना था जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई हरा नहीं सकता था। इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के एक जादुई पत्थर की जरूरत थी जो केवल खांडक देश में मिलता था। ऑक्टन ने अपनी ही प्रजा को एडर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई टुकड़ा मिलता वह उसे लेकर वॉचमैन के पास दौड़ा जाता और इनाम पाता। लेकिन कभी कभी दूसरे गुलाम रास्ते में ही पत्थर छीनने के लिए उस पर हमला कर देते। गाओ नाम का एक गुलाम पत्थर लेकर भाग रहा था। अभी हारू नाम का एक लड़का उसे बचाने आया और उसे एक फौजी के पास पहुंचाया। जब जाओ ने इनाम मांगा तो फौजी ने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये देखकर हारू बहुत डर गया और उसके पिता उसे वहां से खींच कर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को गुलामी से आजादी दिलाना चाहता था। उसके पिता टेथिस ने भी विद्रोह किया था लेकिन वे अब कब्रिस्तान में दफन थे। फिर भी हारू ने पूरे देश को इकट्ठा करके राजा को हराने का फैसला किया। उसने फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुराया और आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जला दी। राजा ऑक्टन समझ गया कि यह चिंगारी जल्द ही आग बन सकती है, इसलिए उसने हारू को प्रजा के सामने फांसी देने का आदेश दिया। हारू अपने अंतिम समय तक आजादी के नारे लगाता रहा। जैसे ही उसका सर ढड्डीएच से अलग होने वाला था एक चमत्कार हुआ। धरती के जादुई रक्षकों ने उसे दुनिया में शांति लाने के लिए चुना था और उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर बेहद ताकतवर बना दिया। तक ऑक्टन सबाक ताज बना चुका था। जब हारू शक्तियों के साथ ऑक्टन के महल में पहुंचा तो ऑक्टन ने ताज की शक्तियों को उजागर कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। अंत में हारू की जीत हुई लेकिन ऑक्टन ने सबाक ताज को छिपा दिया ताकि वह किसी इंसान के हाथ न लगे। उसके बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब खांडक के लोग संकट में होंगे तो वह वापस लौटेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। आज का खांडक विदेशी आतंकवादियों के कब्जे में है। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन की तलाशी हो रही थी। अभी 14 साल का लर्ड हेच का अमान अपने स्केटबोर्ड से सरहद पार करने की कोशिश करता है और एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड ने अमान को तलाशी के लिए लाइन में जाने को कहा और अमान ने उससे बदतमीजी की। गार्ड ने करीम को वैन लेकर निकलने को कहा। उसी समय उसने अपनी कलाई पर एड्रियाना की तस्वीर देखी। एड्रियाना वैन में छिपी हुई थी और अमान जो उसका बेटा था अपनी मां के साथ सबक ताज खोजने के मिशन पर जाना चाहता था। एड्रियाना ने उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। नक्शे के अनुसार वे सब एक पहाड़ तक पहुंचे जहां कहा जाता था कि सबाक ताज छिपा है। एड्रियाना के पास उसकी दादी का दिया एक पेंडेंट था जो एडर्नियम पत्थर से बना था। उसके साथ ही समीर ने इसे चोर बाजार में बेचने का सुझाव दिया लेकिन एड्रियाना के लिए उसकी बहुत अहमियत थी। करीम जो एड्रियाना का भाई है मजाक में कहता है कि उसे विरासत में पुराना कोट और गंजापन मिला। पहाड़ पर पहुंचकर तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और करीम गाड़ी में ही रुक गया। पहाड़ में घुसते ही इस्माइल अचानक गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। बाहर करीम ने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। वह उसकी मदद के लिए भागा और कई फौजियों ने उसे घेर लिया। पहाड़ के अंदर इस्माइल एड्रियाना के सामने आया जिससे वह डर गई। उसने समीर के बारे में पूछा तो इस्माइल ने कहा कि वह ताजी हवा खाने गया है। वे दोनों था एडम की मजार तक पहुंचे जहां से थोड़ी ही दूर सबाक ताज मौजूद था। एड्रियाना ने चट्टानों के बीच कूदकर ताज हासिल कर लिया। उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल ने एड्रियाना को भाग जाने को कहा और फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर बंदूक तान। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने थी एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला जिससे एक तेज रोशनी हुई और एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को अपनी शक्तियों से बिजली के झटके देकर मार डाला जबकि बाकी फौजी उस पर गोलियां चलाने लगे। एड्रियाना करीम के साथ भाग निकली। फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमयी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने अपनी हाइपर स्पीड से उनके हथियार छीन लिए। जब एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उस पर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला था लेकिन उस योद्धा ने उसे बचा लिया। यह योद्धा था ब्लैक एडम जो 5000 साल से इस पहाड़ में कैद था। बाहर निकलकर उसका सामना हेलीकॉप्टरों से हमला करने वाले नए दुश्मनों से हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी तरक्की कर लेंगे। एड्रियाना और करीम अपनी वैन में वापस आ गए। एड्रियाना ने बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। ब्लैक एडम ने हेलीकॉप्टरों को आपस में टकराकर आग लगा दी और सैकड़ों गाड़ियों को अपनी शक्तियों से तबाह कर दिया। अंत में एक आखिरी फौजी ने उस पर बम फेंका
लेकिन ब्लैक एडम को कुछ नहीं हुआ। वह उस फौजी को मारकर जख्मी हालत में वहां से चला गया। करीम ने राहत की सांस ली, पर उसी पल ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर आ गिरा। इस्माइल को उसके आतंकवादी ग्रुप के सदस्य का फोन आया। इस्माइल अंडरकवर एजेंट था और एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करना चाहता था, लेकिन उसका मिशन नाकाम रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके ताज छीनना था। जब हॉकमैन को ब्लैक एडम के जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरो टीम साइक्लोन, एडम स्मैश और डॉक्टर फेट को तुरंत खांडक जाने का आदेश दिया। उनकी टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी था। हॉकमैन ने बताया कि उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ देकर उसके मुंह से सजम शब्द बुलवाना होगा, जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अमान ने एक फौजी का रेडियो चुराकर बाकी फौजियों को संदेश भेजा कि खांडक का चैंपियन वापस आ गया है। फौजियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। एड्रियाना उसे बचाने आई और फौजियों को समझाकर छुड़ा लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि वह भी एक वांटेड अपराधी है और वह भागने की कोशिश करती है। अभी ब्लैक एडम उन्हें बचाने आता है। उसने एक गार्ड को उठाकर हवा में फेंक दिया और बाकी फौजियों को भी खत्म कर दिया। जब वह दो दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा तो जस्टिस सोसाइटी का शिप उसके सामने आया। ब्लैक एडम ने उन फौजियों को नीचे फेंक दिया तो हॉकमैन ने अपने हॉकमैन सूट से उनकी जान बचाई, लेकिन ब्लैक एडम ने उन पर बिजली गिराकर उन्हें मार दिया। डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन ब्लैक एडम ने कहा कि वह पहले एक गुलाम था और अब एक भगवान बन गया है और वह झुकेगा नहीं। डॉक्टर फेट ने उस पर हमला करके 5000 साल पुराने शहर का भ्रम पैदा किया। ब्लैक एडम अपने शहर को देखकर हैरान रह गया और हॉकमैन ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। ब्लैक एडम ने हॉकमैन को बिजली के झटके दिए और फिर हवा में पीटने लगा। डॉक्टर फेट ने बीच में आकर उसे जमीन पर फेंक दिया। साइक्लोन और एडम स्मैश ने भी हमला किया। ब्लैक एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर करके सभी दुश्मनों को हरा दिया। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन तभी एडम स्मैश ने अपने भारी मुक्के से उसे बेहोश कर दिया। जब वह उठा तो उसने एक ही मुक्के में एडम स्मैश को बेहोश कर दिया। लोगों ने उसकी जीत के नारे लगाए और वह वहां से चला गया। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी ब्लैक एडम का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि उसे हराने की ताकत उनमें से किसी में नहीं थी। डॉक्टर फेट ने एड्रियाना से मुलाकात की, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि सबाक ताज उसके पास है, लेकिन अमान ताज को अपने बैग में डालकर भाग गया था। एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ उस महल में जाने का फैसला करती है जहां ब्लैक एडम रहता था। जस्टिस सोसाइटी ने बताया कि 5000 साल पहले ब्लैक एडम लोगों को आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था और उसने पूरा महल तबाह कर दिया था, जिसके बाद जादुई रक्षकों ने उसे कैद कर दिया था। एड्रियाना हीरोज के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची। ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनी। इधर अमान घर पहुंचा और इस्माइल को जिंदा देखकर हैरान हो गए। इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और खुलासा किया वह एक गद्दार है जो ताज चुराने आया था। करीम ने अमान को ताज के साथ भाग जाने को कहा और इस्माइल पर हमला कर दिया, जिससे उसे गोली लग गई। अमान अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान अमान ने एड्रियाना को फोन करके बताया कि इंटर गैंग उसके पीछे पाडीडीडीची है। एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की। ब्लैक एडम वहां पहुंचा और देखा कि आतंकवादियों ने अमान को पकड़ लिया। वह उन्हें छोड़ने को कहता है और एक आतंकवादी अमान को हवा से नीचे फेंक देता है, लेकिन ब्लैक एडम उसे बचा लेता है। इस्माइल अमान को एक मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा कर ले गया। अमान ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह कैद हो गया है। जस्टिस सोसाइटी भी उसे बचाने के मिशन पर निकल पड़ी थी। ब्लैक एडम ने मोटरसाइकिलों की तलाशी लेना शुरू किया। हॉकमैन ने उसे लोगों को मारने से रोका, पर ब्लैक एडम नहीं रुका। उसे लगा कि अमान किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं है, क्योंकि इस्माइल ने अपने आदमियों को उसका ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वह खुद अमान को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि ताज वहीं छिपा है। वहां उसने करीम को गोली से जख्मी होकर गिरा हुआ पाया। डॉक्टर फेट ने करीम से कहा कि उसकी मौत आज नहीं होगी, बल्कि बिजली के झटके से होगी। करीम का इलाज शुरू हुआ। ब्लैक एडम और हॉकमैन भी घर पहुंचे और इंटर गैंग के 2 गुंडों को लाए ताकि डॉक्टर फेट उनका दिमाग पढ़ सके। ब्लैक एडम ने उन्हें हवा में ले जाकर नीचे फेंकने की धमकी देकर सवाल पूछे और जवाब मिलने के बाद उन्हें नीचे फेंका। हॉकमैन ने उन्हें गिरने से बचाया, लेकिन ब्लैक एडम उन्हें मारने आया तो हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया। हॉकमैन को मुक्का मारने की कोशिश में ब्लैक एडम के हाथ सबाक ताज लग। तब ने ताज को पाकर अमान को बचाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। डॉक्टर फेट को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाए। उन्होंने अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंचकर अपनी टीम के सदस्यों को बचाने का प्लान बनाया। ब्लैक एडम ने वहां हमला कर दिया, जिससे सैकड़ों सिपाही मारे गए। उसका सामना इस्माइल से हुआ और वह उस पर हमला नहीं कर सका, क्योंकि इस्माइल एडर्नियम से बने सुरक्षा कवच के अंदर था। एड्रियाना ने अपने बेटे को बचाने के लिए ताज इस्माइल को दे दिया। इस्माइल ने खुलासा किया कि वह राजा ऑक्टन का आखिरी वंशज है। उसने ताज पर लिखा मंत्र पढ़ा
अपना सुरक्षा कवच बंद किया और अमान पर गोली चला। ब्लैक एडम ने सुपर स्पीड से अमान को बचा लिया, पर वह गुस्से से बेकाबू हो गया और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। एड्रियाना और अमान बच गए, पर अमान को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। एडम स्मैशर को इस्माइल के जले हुए शरीर पर ताज मिला और वह उसे शिप में ले आया। हॉकमैन ने देखा कि ब्लैक एडम महल के सामने अपने बेटे हारू की मूर्ति को देख रहा था। उसे पता चला कि जादुई रक्षकों ने हारू को शक्तियां दी थी, और जब हारू बार बार जीत रहा था तो राजा ने उसके माता पिता को बंदी बना लिया। जब वे हारू के पिता को मारने वाले थे तो हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता टेथिस को दे दी। वह नहीं जानता था कि वह उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि एक तीरंदाज ने हारू के दिल पर निशाना लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। टेथिस जानता था कि उसका बेटा उसके बेकाबू होने से खुश नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया और हॉकमैन से वादा लिया कि वह कभी सजाम न बोले। हॉकमैन उसे पानी के नीचे एक लैब में इमिलिया हारकोर्ट के पास ले गया, जिसने वादा किया कि ब्लैक एडम कभी कोई शब्द नहीं बोलेगा। शिप के मुर्दा घर में इस्माइल की लाश में हलचल हो रही थी। डॉक्टर फेट को बार बार एक ही झलक दिखाई दे रही थी और उसे डर था कि अगर हॉकमैन की मौत हुई तो जस्टिस सोसाइटी खत्म हो जाएगी। एड्रियाना को याद आया कि ताज पर लिखा मंत्र था, जिंदगी ही मौत का जरिया है। मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, मौत ही जिंदगी का जरिया है। उसे समझ आया कि इस्माइल का प्लान था कि ब्लैक एडम उसे मार दे ताकि वह मरने के बाद जिंदा हो जाए और खांडक की गद्दी पर कब्जा कर ले। जैसे ही एड्रियाना ने यह बात सोची, ताज गायब हो गया और सबाक समुद्र की गहराइयों से जाग उठा। हॉकमैन ने मिसाइल से उस पर हमला किया और सबाक ने शिप को तबाह कर दिया। जस्टिस सोसाइटी ने सबाक को गद्दी पर बैठने से रोकने का फैसला किया। हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सबाक को जख्मी कर दिया। सबाक ने उस पर हमला किया तो वह बेहोश हो गया। डॉक्टर फेट ने महसूस किया कि भविष्यवाणी सच हो रही है और उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। वह अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। हॉकमैन सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश करता रहा पर नाकाम रहा। डॉक्टर फेट अकेला सबाक को रोकने पहुंचा। उसने ब्लैक एडम को एक सिग्नल भेजा कि केवल वही सबाक को हरा सकता है। फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की पर ब्लैक एडम ने उन्हें हरा दिया और समुद्र में कूद गया। सबाक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिससे महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन ने महसूस किया कि उसका दोस्त मरने वाला है और वह उसकी जान बचाने के लिए दौड़ा, और जब वह फेट के पास पहुंचा, फेट मर चुका था। सबाक गद्दी पर बैठ गया और पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आ गई। एड्रियाना और उसका भाई करीम, जिसका डर डॉक्टर फेट की भविष्यवाणी के कारण खत्म हो गया था, जोम्बी का सामना करने को तैयार थे। एड्रियाना के कहने पर अमान ने लोगों से जोम्बी से लड़ने में मदद मांगी। ब्लैक एडम समुद्र से बाहर आया और सजाम बोला, जिससे उसकी शक्तियां वापस आ गईं। सबाक ने हारू की मूर्ति गिरा दी, जो अमान पर गिरने ही वाली थी, पर ब्लैक एडम ने उसे बचा लिया। इसके बाद वह सीधा सबाक से लड़ने पहुंचा। ब्लैक एडम और सबाक के बीच युद्ध शुरू हो गया। सबाक उस पर भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन बीच में आया और खुद जख्मी हो गया, लेकिन यह उसका असली शरीर नहीं था। उसने फेट के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपियां बना ली थी और उन्होंने सबाक पर हमला किया। ब्लैक एडम ने अपनी ताकत से सबाक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सारे झोंबी गायब हो गए। लोग खुशी से झूम उठे। ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया और पूरी टीम यूएस से लौट गई। ब्लैक एडम खांडक के सिंहासन पर बैठा। लोगों ने उसे अपना राजा बनने को कहा, पर उसने सिंहासन तोड़ दिया। उसने कहा कि वह खांडक का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर काम करेगा और अब खांडक हमेशा के लिए आजाद रहेगा।